हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है अंग्रेजी किंगडम में। चलिए आज फिर से एक नए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस, ये बेसिक प्रेपोजिशन चल रहे हैं। लास्ट 2 और 3 वीडियोस में ये बेसिक ही चल रहे हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रेट मैन आर इंडिफरेंट, फिर ब्लैंक है प्लेजर एंड पेन। देखिएगा, इस इंडिफरेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होता है। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन, उदासीन का मतलब जो किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे, मतलब उसको फ़र्क ही ना पड़े चाहे कुछ भी हो रहा हो उस चीज़ को, तो किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे, है ना। यानी इनडिफरेंट ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे, उदासीन। तो इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है टू। ग्रेट मैन आर इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब उनको ना फ़र्क पड़ता है पेन का, ना फ़र्क पड़ता है प्लेजर का, वो अपने ही मज़े में रहते होंगे फिर तो। नेक्स्ट, आई एम सस्पिशियस, फिर ब्लैंक है सम इलीगल एक्टिविटीज़। तो गाइज, सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब फुल ऑफ डाउट्स, जिसके मन में संदेह हो, मतलब किसी भी चीज़ को लेके संदेह होना सस्पिशियस होता है। तो यानी मुझे संदेह है किस चीज़ का? सम इलीगल एक्टिविटीज़ का, कि कहीं गैर कानूनी काम हो रहा है। तो इसके लिए भी जो प्रेपोजिशन है गाइज, डाउटफुल के साथ ऑफ आता है, तो सस्पिशियस के साथ भी क्या आएगा? ऑफ आएगा। आई एम सस्पिशियस ऑफ, I am suspicious of some illegal activities. Clear? Next, he is not ashamed, फिर ब्लैंक हिज कंडक्ट। ये तो सिंपल सा ही है। ashamed of, ये तो बहुत स्पोकन में भी यूज़ होता है। आई एम ashamed of you, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस? ऑफ आएगा, फिक्स प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, आई कुड नॉट असेंट, फिर ब्लैंक हिज प्रपोजल। तो देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली वीडियोज़ में जो कवर कर रखे हैं। देखिए एक्सीड है ना, एक्सीड, एक्सीड के साथ भी टू था किसी चीज़ के लिए। एक्सीड का मतलब सहमत होना, किसी चीज़ के लिए सहमत हो रहे हैं। अग्री के साथ भी टू था, अगर किसी चीज़ के लिए सहमत हो रहे हैं, है ना। और असेंट इनका सिनोनिम है। असेंट का मतलब है सहमत होना, तो इसके साथ भी क्या आएगा गाइज? टू आएगा प्रपोजिशन। क्लियर है? एक्सीड टू, असेंट टू, अग्री टू। क्लियर? यानी सहमत होने के लिए क्या लगेगा? प्रपोजिशन फिक्स। जिस चीज़ को जोड़ेंगे ना, जिस चीज़ से आप सहमत हैं, उसको जोड़ने के लिए क्या लगेगा? टू लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, वी मस्ट एम, फिर ब्लैंक एक्सेलेंस इन वट एवर वी डू, मतलब हमें जिस चीज़ को भी हम करते हैं उसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें एक्सेलेंसी हो, है ना, मतलब वो बेहतर तरीके से हो जाए। तो एम के साथ फिक्स है एट। ये कैसे है? देखिए गाइस, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कोई धनुष तान रहा है या बंदूक तान रहा है, किसी पे निशाना साध रहा है, तो एम एट, वहाँ पे भी एट का यूज़ करते हैं। यानी एम के साथ जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? एट। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या है? हमें एम रखना चाहिए वट एवर वी डू, मतलब जो भी हम करते हैं उसमें एक्सेलेंसी पे हमारा उद्देश्य होना चाहिए पूरा। क्लियर? नेक्स्ट, ही इज़ एडिक्टेड, फिर ब्लैंक ड्रिंकिंग। गाइज ये वर्ब का एरर है एक, है ना। वर्ब के अंदर भी आता है, कुछ जगह पे एडजेक्टिव में भी पढ़ा दिया जाता है, जो वैसे वर्ब के ही चैप्टर में मेन एरर है। कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, है ना, उनके बाद प्रेपोजिशन आता है टू, यानी एडिक्टेड के साथ क्या आएगा? टू, प्लस उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो जीरंड आता है। ये वो वाला रूल है, एडिक्टेड टू प्लस जीरंड। क्लियर है? कैसे है? ये जो टू है यहाँ पे, ये फुल इन्फिनेटिव नहीं होता गाइस, ये एडजेक्टिव के साथ में प्रेपोजिशन जो दिया होता है ना, ये एडजेक्टिव पे काम करते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे पार्टिसिपल जो होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है, वो एडजेक्टिव का ही तो काम करता है ना। तो उसके साथ ये टू लगा रहता है, और ये वाला टू जो है एक प्रेपोजिशन रहता है, ना कि फुल इन्फिनेटिव। इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है यहाँ पे वर्ब में? आईएनजी। तो इसके और उदाहरण देखिए, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, है ना। बहुत सारे हैं, लगभग 15-20 होंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं। क्लियर? यानी एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का मतलब है आदी होना, है ना। इम्यून टू भी इसी का ही पार्ट है, इम्यून टू किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़ना। क्लियर? नेक्स्ट, अ वेल बैलेंस डाइट इज़ बेनिफिशियल, फिर ब्लैंक है हेल्थ। तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारे इसके उदाहरण दे रखे हैं। इंजूरियस टू, कंड्यूसिव टू, हार्मफुल टू, तो बेनिफिशियल टू, बेनिफिशियल के साथ भी क्या आएगा गाइस? टू, किसी चीज़ के लिए वो
सही है, लाभदायक है हेल्थ के लिए। इसका एंटोनिम है ये डेट्रीमेंटल। तो मैंने पहले भी क्या बताया था कि एक दूसरे के एंटोनिम भी अगर ये होंगे तो वही प्रपोजिशन लेंगे। जैसे हार्मफुल, इंजूरियस, उल्टा क्या है बेनिफिशियल, तो सबके साथ में क्या आ रहा है टू। ऐसी बेनिफिशियल का एंटोनिम भी क्या है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब है कॉजिंग डैमेज, है ना, जो नुकसान पहुंचा रहा है, यानी हानिकारक समझ लीजिए। ये लाभदायक था टू, ये हानिकारक है टू। क्लियर, यानी इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है टू, इसके साथ भी क्या है टू। वर्किंग इन ए कारपेट फैक्ट्री इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, मतलब नुकसानदायक है आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल गिवन बाय यू इज़ नॉट इररेलेवेंट फिर ब्लैंक द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये तो सिंपल सा है, इररेलेवेंट टू होता है, इसको याद कर लेना आप। इररेलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन मतलब तुमने जो उदाहरण दिया है वो ऐसा नहीं है कि हट के टॉपिक से, टॉपिक पे आधारित ही है। जंक फूड इज़ डेफिशिएंट फिर ब्लैंक इन वाइटामिन एंड मिनरल्स, है ना, इसको विटामिन्स बोलते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन तो वाइटामिन्स होता है ना। जंक फूड इज़ डिफिशिएंट के साथ क्या आता है गाइस, इन आता है हमेशा। इन किसी चीज़ में कमी होना, लैक इन किसी चीज़ में कमी होना, डेफिशिएंट इन किसी चीज़ में कमी होना, यानी किसी चीज़ की कमी के लिए जो प्रपोजिशन आएगा वो क्या आएगा, इन, किसके साथ, लैक के साथ और डेफिशिएंट के साथ। क्लियर। यू आर नॉट एलिजिबल, ये तो बहुत ही फेमस है इंटरव्यू में भी, मतलब इंटरव्यू लेटर वगैरह जो सॉरी प्रोसेस जो होता है उसमें बोल दिया जाता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। हम कैसे मान लें आप एलिजिबल है, तो एलिजिबल के साथ जो कॉमन सी चीज़ है ये तो फॉर है ना। एलिजिबल के साथ क्या है, फॉर, तुम इसके योग्य नहीं है पोस्ट के। लास्ट वाला देखते हैं, योर एग्रीमेंट इज़ टेंटामाउंट फिर ब्लैंक योर कन्फेशन। तो गाइस टेंटामाउंट के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन होता है टू। अब टेंटामाउंट का मीनिंग क्या होता है, टेंटामाउंट का मीनिंग देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, टेंटामाउंट के साथ टू कहाँ से है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब समान होना, है ना, इक्वल, इक्वल, इक्विवेलेंट या इक्वल, इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों के ही साथ लगता है टू, क्योंकि समान है ये दोनों चीज़ें। मतलब इक्वल का मतलब भी समान है, इक्विवेलेंट का मतलब भी एक जैसा है, समान है। तो इसका जो सिनोनिम है वो है टेंटामाउंट, यानी इसका मतलब भी क्या है, समान। तो इक्वल का सेंस रख रहा है, लेकिन अंतर है गाइस दोनों में। टेंटामाउंट वैसे इक्वल है जो बुरे सेंस में होगा, यानी जैसे अभी का जो करंट ले लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ रही है, उसका असर खतरनाक है भाई। सेम अभी दिल्ली में भी बाढ़ आ गई है ना, उसका भी असर सेम है, मतलब दोनों का असर कैसा है, सेम, यानी दोनों ने तबाही मचा रखी, तबाही के सेंस में दोनों सेम है। इस तरह के जो बात है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, टेंटामाउंट, यानी बोथ द रिजल्ट्स या बोथ द टेंटामाउंट टू योर, जो भी चीज़ है उसमें सेम है, मतलब है ना, एक जैसी ही असर है उसके। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, टू। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, कन्फेशन फिर ब्लैंक द कॉन्स्पिरेसी, योर एग्रीमेंट इज टेंटामाउंट टू योर कॉन्फेशन। ये क्या कह रहा है कि भाई जो तुमने स्वीकार किया है बिल्कुल उसके बराबर है। इसको भी छोड़िए, कन्फेशन के साथ आपको लर्न करना है टू। क्लियर है, कन्फेशन के साथ लर्न करना है आपको, फिक्स प्रपोजिशन आएगा टू। कन्फेशन टू समवन या कन्फेशन टू समथिंग। क्लियर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट ज़रूर करें, अगर डाउट है तो।